स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैट्रिक तक में। दोस्तों मैं संजीव कुमार। जो लोग सीखने वाले हैं समांतर श्रेणी, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि ए यानी प्रथम पद, डी यानी कि सर्वांतर या उसी को हम लोग पदांतर के नाम से भी जानते हैं, और उसी में सीखने वाले हैं कि श्रेणी आपका समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ये तीन चीज़ हम लोग आज सीखने वाले। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग सीखते हैं इसमें कि समांतर श्रेणी में है या नहीं, उसको पहचाना सीखते हैं। तो देखिए समांतर श्रेणी में है या नहीं वो देखने के लिए आपको क्या करना होगा, डी के मान निकाल लीजिए। डी यानी कि सर्वांतर निकाल लीजिए, यानी कि अंतर अगर समान है उसमें तो क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी में है। अब निकालना कितना होगा, तो आपको तीन, कम से कम तीन निकालना है। कम से कम कितना निकाल लेना है, तीन। तब जाके हम लोग कहेंगे कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो देखिए अगर तीन निकालेंगे, तीनों का अंतर अगर समान आया तो समांतर श्रेणी में है, नहीं तो नहीं है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, D1 निकाल लेते हैं, यानी कि पहल का निकालते हैं। तो इसमें से क्या करिएगा, इसको घटा लीजिएगा, यानी कि 5 के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 है, 1 का स्क्वायर है, कितना आ जाएगा आपका 24। अगर D2 निकालिए यानी दूसरा, तो इसको घटाइए, यानी तीसरा का पद माइनस दूसरा का पद, यानी 7 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका, तो 7 7 49 और 50 25 आ जाएगा निकल के, यानी कि 5 में 9 में से 5 जाएगा तो 4, अब 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी 24 2 आया। D3 निकालिए, इसमें देखिए तो 7 के क्यू है और माइनस 7 के स्क्वायर। तो 7 के स्क्वायर 7 7 49, और 49 में क्या करिए, 49 में कि फिर 7 से गुना कर दीजिए 3 बार। अरे क्यू का मतलब क्या हुआ कि 7 में आपको क्या करना है, 3 बार गुना करना है, यही ना। 7 में आपको क्या करना है, 3 बार गुना करना है, तो ये होता है। तो 9 7 63 हो जाएगा, हासिल बच जाएगा 6, और 7 चौका 28, और 28 6 हो जाएगा आपका 34, यानी 300 कितना हो जाएगा 43, 343 और माइनस 7 7 49 हो जाएगा। 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्यू यहाँ था, क्यू यहाँ था स्क्वायर, इसीलिए ये हो 49 और ये हो गया 334। अब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा घट के, तो इसको घटा लीजिएगा तो बचेगा 200 आपका, तो कितना बचेगा यहाँ पर 294 बच जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए तीनों का अंतर समान है, ये 24 हो गया, ये 24 है, ये हो गया 294, तो हुआ समांतर श्रेणी में, ये नहीं हुआ। तो पहला वाला क्या हो जाएगा आपका, नहीं होगा। दूसरा का देखिए, इसी के नीचे दूसरा है, तो इसमें क्या करिएगा, पहले दूसरा वाला को क्या करना है, पहल का वाला हमसे घटाना है। तो क्या हो जाएगा आपका -16, और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसमें माइनस है तो इसमें ब्रैकेट में यहीं पर क्या होता है कि गलत हो जाता है, क्या करता है कि यहाँ पर माइनस ई वाला माइनस लिखता है ना, तो गड़बड़ हो जाता है, तो आंसर नहीं आता। तो क्या हो जाएगा -16, और माइनस माइनस हो जाता है आपका +10। तो 16 में से 10 घट जाएगा तो क्या बचेगा -6। फिर निकाल लीजिए D2, तो D2 निकालिएगा तो T3 माइनस T2 हो जाएगा, यानी कि तीसरा पद माइनस दूसरा पद कर लेना। तो तीसरा पद क्या है -2, अब दूसरा पद क्या है -16, इसको ब्रैकेट में घेर के लिखना है। तो -2 और माइनस माइनस आपका हो जाएगा +16, तो ये घट के कितना आ जाएगा आपका 14। अब देखिए एगो में 6 आया, एगो में 14 आया, तो यहीं से आप कहिए कि समांतर श्रेणी में नहीं है। दोनों का अंतर अगर समान आता है तो क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी में है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है कि अगर डी का मान निकालेंगे तो √8 अब माइनस क्या करना होगा, √2। अब क्या करिए, अब 8 के फैक्टर करिए, यानी कि गुणनखंड करिए 8 के। तो 2 से काटिए, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो एगो जोड़ा लग गया। तो इसका मतलब है रूट में जो होता है जोड़ा लग जाता है तो क्या होता है, एगो रूट के बाहर आ जाता है। जैसे 2 को जोड़ा लग गया ना एगो, तो एगो 2 बाहर आ एगो बच गया, तो ये रूट के अंदर है। अब माइनस क्या हो जाएगा, इधर √2 है। अब घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, घट के √2 आ जाएगा। अब उसी तरह यहाँ पर भी घटाइए तो क्या हो जाएगा आपका √18 माइनस √8 हो जाएगा, √8। अब 18 का तोड़िएगा तो 18 के गुणनखंड तोड़ लीजिए, तो 2 से 2 × 18 और 3 × 3
9, 3 एकम 3, तो एगो 3 के लग गया जोड़ा, इसका मतलब है क्या आ जाएगा बाहर, रूट के 3 आ जाएगा एगो। तो इसको लिखेंगे 3 रूट आ ई बच गया तो क्या हो जाएगा, रूट में रह जाएगा माइनस 8 का भी तोड़े हैं, 8 का कितना आया, एगो 2 बाहर एगो रूट के 2 अंदर। तो 3 गो में से 2 गो रूट घट जाएगा तो कितना बचेगा, एगो रूट 2। इसका लग रहा है कि हो सकता है समांतर श्रेणी में। इसका D3 निकालिए तो क्या करिएगा, यानी चौथा माइनस तीसरा, यानी कि रूट 32 माइनस रूट 18, तब 32 का गुणनखंड करना होगा। तब 32 का कर लीजिए गुणनखंड, तो 2 से करिएगा तो 2 एकम 2 और 2 छक 12 हो जाएगा 16 बार में। 2 से काटेंगे 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम, तो क्या गो जोड़ा लग गया, 2 गो, यानी कि 2 गो 4 निकलेगा, यानी कि मतलब 2 गो 2 निकलेगा तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, 2 गो 2 निकलेगा तो 2 दूना 4, एक रूट के 2 अंदर बच जाएगा तो रूट 2 माइनस क्या हो जाएगा 18 का भी निकाला तो क्या बचा 3 रूट 2 आया था, यही ना आया था 18 का निकाले हैं तो 3 एक जोड़ा लग गया तो 3 रूट 2 बच गया था। अब इसको घटाइएगा तो 3 में से 4 में से 3 गो रूट घट जाएगा तो कितना बचेगा, एगो रूट 2 बचेगा, यानी कि ये मेरा समांतर श्रेणी में है। समझे कि नहीं समझे, यहाँ पर देखिए तीनों का सेम आया तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। अब चौथा भी चेक कर लीजिए, तो इसको देखिएगा तो D1 निकाल लीजिए तो क्या होगा 0.22 माइनस क्या हो जाएगा 0.2। अब इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2 में से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं घटेगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0, तो 2 में से कुछ नहीं घटेगा तो 2 में से 2 घटेगा 0, दशमलव है तो दशमलव, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। दूसरा घटाइए D2 तो 0.222 और माइनस 0.22, दूसरा का घटाएंगे तो 2, दूसरा का घटाएंगे तो 0, तीसरा का घटाएंगे तो 0, उसके बाद दशमलव तो दशमलव, और 0 में से 0 घटेगा क्या जाएगा, समान होगा। तो ये भी आपका क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पता कर लेते हैं कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अब समझते हैं हम लोग कि ए और डी कैसे पता करेंगे, यानी कैसे निकालेंगे। तो आइए हम लोग उसको सीखते हैं। अब देखिएगा हम लोग पहला क्वेश्चन लिए है जिसमें हम लोग समझेंगे कि ए और डी कैसे निकालेंगे। देखिए ए तो क्या करेगा, ए बच्चों आदमी बता देगा। ए जैसे पहले ही संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं प्रथम पद, यानी जो पहले दिख रहा है वो क्या हो गया आपका ए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4, ए बराबर ही इसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रथम पद। इसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। प्रथम पद को क्या चीज़ से, ए से सूचित किया जाता है। अब निकालते हैं डी। देखिए डी निकालने के लिए आपका क्या है कि दूसर का पद माइनस क्या करना है, पहल का पद, यानी कि जिसको लीजिएगा उससे पहले वाला में क्या करिएगा, घटा लीजिएगा, तो डी आपको निकल यानी सर्वांतर। तो सर्वांतर बराबर तक क्या करिएगा, हम मान लीजिए 10 में से घटाए कितना, तो 10 लिए, तो 10 में से हमको 4 घटाना होगा, तो कितना आ जाएगा निकल के आपका 6। फिर दूसरा निकाल लेंगे डी, दूसरा का तो 16, मान लीजिए 16 लिए, तो 16 में से किसको घटाना पड़ेगा, 10 को घटाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा आपका घट के 6। फिर मान लीजिए अगर हम लिए 22, तो 22 में से किसको घटाना होगा। बस आपको याद रखना है कि जिसको लिए उससे पहले वाला में घटाइएगा, जिससे लिए उससे पहले वाला में घटाना है। तब 22 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 6 बच जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ए और डी निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है निकालना। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिएगा अब बट्टा वाला हम लोग समझते हैं कि बट्टा वाला यानी कि भिन्न में रहेगा, तो उसको हम लोग डी का और ए का मान तो निकाला सिंपल है, पहला वाला को हम लोग एक का मान, डी निकालना सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो ए वाला, तो ए हम लोग इसको बोल देंगे कि क्या है, ए बराबर है। अब डी बराबर अगर देखिएगा तो हम क्या बताए हैं, जिसको लिखेंगे पहले ना उसी को पहिलका वाला में से घटा देना है। यानी मान के चलिए हम 1/2 लिखे, इसको लिख दिए दूसर का पद के, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा -3/2 करना होगा। तब इसका एलसीएम लेंगे तो 2, आधार सेम है तो ऊपर को वाला क्या रह जाएगा, ऊपर को वाला सेम रह जाएगा ना, भिन्न के जन्म में ऐसे ही होता है। तो नीचे सेम है तो 1 - 3 कर दीजिए, तो उल्टा घटेगा तो बड़का का चिन्ह माइनस, तो माइनस में क्या हो जाएगा 2/2 आएगा, तो 2 से 2 क्या बार में कट जाएगा, तो एक बार में माइनस, तो माइनस, यानी डी बराबर क्या आ गया -1। दूसर का भी निकाल लीजिए, D2 अगर निकालिएगा यानी D1 निकल गया, D2 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा
-1/2 अब -1/, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2। अब नीचे सेम है तो ऊपर को वाला क्या रह जाएगा सेम, उतार दीजिए -1 और -1। तो माइनस माइनस क्या होता है जुड़ जाता है संख्या, माइनस में दोनों है तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का रहेगा। तो -2/2 कट के कितना आ गया 1, इधर एगो माइनस इसलिए माइनस, तो ये आ गया। तो आपका -1 कितना आ गया, तो a का मान 3/2 आ गया, इसका कितना आ गया -1 आ गया। ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए और हम लोग दशमलव वाला देखते हैं क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं दशमलव वाला क्वेश्चन को। देखिए इसका प्रथम पता निकाल लीजिएगा, a बराबर ये हो जाएगा आपका, मेन आपका d बराबर निकालना है। देखिए 1.7 में से लिए हैं तो किसको घटाना होगा 0.6 के घटाना होगा। किसको घटाना होगा 0, यानी इसको लिए तो इससे पहले वाला को घटा लीजिए तो d बराबर निकल जाएगा, याद रहेगा ना। तो 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 1 रहेगा, यानी 1 दशमलव कितना आ गया आपका 1 आ गया। d बराबर कितना आ गया 1, यानी पहले का, और d2 निकाल लीजिए। तो इससे निकाले तब दूसर का से निकलिए, 2.8 लिए हैं तो किसको घटाना पड़ेगा बताइए, तो 1.7 के। तो इसको लिए तो 1.7 घटा लीजिए, तो 8 में से 7 जाएगा तो बचेगा 1, दशमलव है तो दशमलव, और 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो दोनों में क्या आ रहा है समान आ रहा है। और निकाल लीजिए d3, तो क्या कहिएगा 3.9 में से हम लोग क्या घटा लेंगे 2.8 को घटाएंगे, तो 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, दशमलव है तो दशमलव, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1, ये भी इतना आ गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं रूट वाला, उसको d निकाल के और a निकाल के देखते हैं। अब देखिए हम लोग रूट वाला को हम लोग d का मान निकाल के देखिए, एक मान तो यहाँ बता दीजिएगा फटाक से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा नहीं, लेकिन d का मान अगर निकालने चलेंगे तो क्या बता है कि दूसर का अगर लेंगे तो पहल का घटाएंगे। तो दूसर का क्या है 3 + √2 है, यही ना है पहल का, यानी ये पहले लिखा जाएगा दूसर का टर्म, और दूसर का टर्म माइनस पहल का टर्म, तो माइनस क्या हो जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा 3 + √2 और -3, तो 3 से 3 प्लस माइनस में है तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा तो √2 बचेगा। उसी तरह d2 अगर निकालेंगे d1, तो इस तीसरका में से क्या करिए 3 + 2√2 में से क्या करिए घटा लीजिए, किसको घटाइए 3 - √2 को, 3 + 2 को घटाइए, किसको घटाइए इसको लिए हैं तो ये घटेगा, तो इसको पहले लिख दिए फिर इसको बाद में लिख दिए घटा दिए। अब देखिए अब क्या करते हैं कि गड़बड़ करते हैं कि ब्रैकेट में नहीं लिखने के कारण क्या होता है गलत हो जाता है, डी के मान गलत आ जाता है। देखिए तो यहाँ पर अगर ब्रैकेट नहीं लेते तो गलत हो जाता है, क्योंकि माइनस से गुना होगा तो ये वाला जो चिन्ह प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, तब -3 अब -√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस प्लस में है, ई क्या होगा प्लस में ही माइनस में, तो घट जाएगा। अब बड़का के चिन्ह प्लस ले प्लस में घट के आ जाएगा, कितना आएगा √2, चूँकि 2 गो √2 में से 1 गो √2 घट जाएगा तो क्या गो √2 बचेगा 1 गो √2, तो 1 गो लिख दिए। इस तरह से क्या करिएगा ए और डी हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं इसी तरह से। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और दूसरे वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इसी का जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि उस तरह का वीडियो हम लोग देखेंगे, यानी कि 31वां पद 12वां पद इस तरह से दे देगा तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, उस टाइप का वीडियो हम लोग दूसरे पार्ट में सीखेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।